उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटीज ऑर्डिनेंस 2019 का मुसविदा योगी हुकूमत ने तैयार किया है। इसमें कहा गया है कि अगर यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई भी मुल्क मुखालिफ सरगर्मी होती है तो इसका जवाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया को देना होगा। यूनिवर्सिटीज हो जाएं खबरदार। योगी हुकूमत की यूनिवर्सिटीज पर लगाम कसने की तैयारी। नए कानून का ड्राफ्ट तैयार। यूनिवर्सिटी में मुल्क मुखालिफ सरगर्मी हुई तो कार्रवाई तय। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑर्डिनेंस 2019 का एक नया मुसवदा तैयार किया है, जिसमें नई और पुरानी यूनिवर्सिटीज के लिए कई अहकाम ऐसे हैं जो इनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। तैयार मुसवदे के मुताबिक सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को हुक्म दिया जाएगा कि इनके कैंपस में किसी भी तरह की मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां न हों और न ही वो इसमें किसी भी तरह से शरीक हों। योगी हुकूमत की काबीना ने इस नए ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट 19 जून को तैयार किया है और इसके तहत रियासत के 27 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एक कानून के तहत लाने का मंसूबा है। पुरानी यूनिवर्सिटीज को भी मुजवजा कानून को इख्तियार करने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाएगा। इस कानून के नाफिज होने के बाद अगर किसी यूनिवर्सिटी में मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां देखने को मिलती हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के ताल्लुक से योगी हुकूमत का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि कौमी इत्तेहाद, सेकुलरिज्म, समाजी यगानिगत, बैनुल-अक़वामी खैर-सगाली, अखलाकियात और हुब्बुल वतनी के फरोग की कोशिश के तहत ऑर्डिनेंस में कई चीजें शामिल की गई हैं। साथ ही बयान में यह भी कहा गया है कि सभी इदारों के लिए सभी ज़ाब्तों पर अमल करना लाजमी होगा। इसके तहत इन्हें एक अंडरटेकिंग देनी होगी जिसमें लिखा होगा कि मुतल्लिका यूनिवर्सिटी किसी भी तरह की मुल्क मुखालिफ सरगर्मी में शामिल नहीं होगी। ऐसी सरगर्मियां न तो इनके कैंपस में होंगी और न ही इनके नाम पर। उत्तर प्रदेश हुकूमत में काबीनी वजीर सिद्धार्थ नाथ सिंह ने यूपी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑर्डिनेंस 2019 का मसवदा तैयार किए जाने की बात की तस्दीक की है और इसे इंतहाई अहम फैसला करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। यूपी में मासूम बच्चियों के साथ होने वाले जराइम और अमन कानून की बिगड़ती सूरत हाल के खिलाफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इलाहाबाद में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे के दौरान MIM कारकुनान ने रियासती हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। MIM कारकुनान का इल्जाम था कि यूपी में मासूम बच्चियों के साथ होने वाली जिनसी ज्यादतियों के वाकयात में इजाफा हो रहा है। MIM ने यूपी में दलितों और अक़लियतों के खिलाफ होने वाले वाकयात पर भी अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सदर जमहूरिया के नाम जिला मजिस्ट्रेट को एक मेमोरेंडम भी सौंपा। शर्म करो, योगी जी शर्म करो, योगी सरकार होश में आओ। योगी सरकार में यहाँ पर जो भी कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, जिस तरह से बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, जिस तरह से अपहरण पूरे प्रदेश में हो रहा है। प्रतापगढ़ में देखिए जो है वो आदमी को, एक दलित को जो है ले जाके पंपिंग सेट पे जो मार देते हैं और फिर उसको जो है जिंदा जलाने की कोशिश करते हैं। पूरे प्रदेश में अराजकता है, कानून का राज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अपराधी जो है एकदम निरंकुश हो गए हैं। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर हम लोग ने महामहिम राष्ट्रपति को जो है जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। उत्तर प्रदेश के बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर के DM का घेराव किया और DM के माध्यम से राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रीय महोदय को हम लोगों ने 2 सूत्री ज्ञापन देने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। जंगल राज पूरे उत्तर प्रदेश में, मासूम बच्चियां घर से उठाकर दरिंदगी की शिकार हो रही हैं, दलित मुस्लिम पर जुल्म ज्यादती के शिकार हो रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फिजिकल एजुकेशन शोबे में आलमी यौम योगा के तहत मुनक़दा 7 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है। इसमें शोबे के सदर प्रोफेसर ज़मीरुल्लाह की क़यादत में बड़ी तादाद में तलबा तालिबात के साथ साथ शहर के अफराद शिरकत कर रहे हैं। तरबियती प्रोग्राम में योगा के मुख्तलिफ आसनों और तरीक़ेकार पर सिलसिलेवार रोशनी डाली गई और रिसर्च स्कॉलर्स के तवस्सुस से योगा के मुख्तलिफ आसनों का मुजाहरा भी किया गया। योगा का वर्कशॉप हम लोग जो MHRD से हमारे को नोटिफिकेशन आया था कि हमारे को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है, उसमें एक वर्कशॉप हम लोग अपना करवा रहे हैं।
ताकि 21 तारीख को जो इंटरनेशनल योगा डे है वो जो हमारे प्रोटोकॉल के आसनास हैं वो उसमें कोई लास्ट में जो 21 तारीख में होना है उसका पूरा बेनिफिट्स और उसको किस तरीके से करना है वो इस पूरे वर्कशॉप में सीख सकें और उसका बेनिफिट उठा सकें। हम लोग एक दिन के प्रोग्राम से या एक हफ्ते के प्रोग्राम से अपने जो हेल्थ मिशन को नहीं प्राप्त कर सकते, उसके लिए हमको कंटिन्यूस ही आपका ये सिस्टम अपनाना होगा। हम एक हफ्ते या एक दिन के प्रोग्राम से केवल एक मैसेज दे सकते हैं जनता को कि योगा हैज़ ए कंप्लीट मैसेज फॉर ह्यूमन बॉडी। तो हम तो ये चाहेंगे ये मिशन जो एक हफ्ते का मिशन है या एक दिन का ये अपना प्रोग्राम है, ये सतत प्रक्रिया चलनी चाहिए। और जब तक ये जो योग का संबंध ह्यूमन बीइंग से है, जब तक मानवता है, ह्यूमन बीइंग है, उसके लिए योगा बहुत ज़रूरी है जितना हमारे पास भोजन ज़रूरी है। मेरठ शहर की 1500 साल तारीख तहजीब और सकाफत की शानदार मिसाल पेश करती है। मेरठ के कदीम नौचंदी मेले के साथ शुरू होने वाले उर्स हजरत बाले मियां के दौरान ये मरकज़ अक़ीदत और एहतराम के साथ साथ कौमी यकजहती और आपसी इत्तेहाद का पैगाम भी देता है। सूफी हजरत बाले मियां की तारीख तकरीबन 1000 साल पुरानी है और उतनी ही कदीम है मेरठ शहर में हजरत बाले मियां की दरगाह। इस दरगाह को सन 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तामीर करवाया था। अक़ीदत व एहतराम के इस मरकज़ पर मुरीदों और अक़ीदतमंदों के आने का सिलसिला शुरू हुआ और तब से लेकर अब तक ये सिलसिला जारी व सारी है। खासतौर पर नौचंदी मेले के दौरान ही हर साल हजरत बाले मियां का उर्स अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है। नौचंदी मेला असल में हज़रत बाले मियां का उर्स है। हज़रत बाले मियां की शहादत सन 1034 4 अप्रैल सन 1034 को हुई थी और उसी से लोग यहाँ पे नौचंदी जुमेरात को जमा होते थे, नियाज नज़र करते थे और वही सिलसिला चलता रहा था। हल्के हल्के जो है वो नवरात्रों में चंडी देवी के मंदिर पर लोग जमा होने लगे और सन 1888 में हमारे यहाँ एक डीएम आए थे मिस्टर एफ.एन. राइट। एफ.एन. राइट ने इस अहमियत को समझा कि भाई ये दोनों जो हैं हिंदू मुसलमान जो है बड़ी शिद्दत के साथ इकट्ठे होते हैं और बड़ा एहतराम से अक़ीदत शामिल होते हैं, लिहाजा उन्होंने इसे दोनों को जोड़ के इसका नाम मेला नौचंदी कर दिया। इस मौके पर हजारों की तादाद में अक़ीदतमंद दरगाह पर हाजिरी देकर खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और जिनमें बड़ी तादाद गैर मुस्लिम अक़ीदतमंदों की भी होती है। करीब में ही चंडी देवी मंदिर में आरती और दरगाह में दुआ और अजान की आवाज से यहाँ का पूरा मंजर बेहद रूहानी नजर आता है। यहाँ सब हिंदू मुसलमान आते हैं, एकता का प्रतीक है ये। खूब अच्छी मुरादें पूरी होती हैं यहाँ पे। मैं 20 साल से यहाँ दुकान करता हूँ। यहाँ मैं यही देखता हूँ कि जो लोग आते हैं खाना भी खिलाते हैं, कव्वाली वगैरह भी सुनते हैं, यहाँ रहन सहन भी है, इंतजाम बहुत अच्छा है यहाँ का। कभी यहाँ पे आपस में कभी कोई टकराव वाली बात नहीं होती है। आगे पीछे अजान 7 बजे की है या आरती के 7 बजे का हम आगे पीछे कर लेते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। हम 7:30 बजे करते हैं, इनकी अजान 7:15 बजे खत्म हो जाती है, 7:30 बजे रोजाना आरती होती है 12 महीने यहाँ पर। तो भाईचारा बना हुआ है। वो मुझे बड़ा भाई मानता है, मैं छोटा भाई मानता हूँ उनको। बड़े प्यार से मेरा चलता है, किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं होता है यहाँ पर। मेरठ के कदीम नौचंदी मेले की तारीख भी यहाँ मौजूद हजरत बाले मियां की दरगाह और चंडी देवी मंदिर से मंसूब है। अक़ीदत और एहतराम के ये मरकज़ सदियों से ही गंगा जमनी तहजीब की शानदार मिसाल पेश करते हुए अमन व मोहब्बत का पैगाम आम कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। वक्फ जायदाद की बेहतर देखरेख और इसकी आमदनी का जायज़ इस्तेमाल किया जाए तो मदारिस की सूरत और हालात को बगैर किसी सरकारी इमदाद के बेहतर भी किया जा सकता है। मेरठ में इस्लामी तालीम का इदारा मनसबिया अरबी कॉलेज इसकी मिसाल भी पेश करता है। अपने 141वें यौम तासीस के मौके पर मनसबिया अरबी कॉलेज की इंतजामिया ने न सिर्फ नई लाइब्रेरी और बच्चों के नए क्लासरूम का इफ्तिताह किया बल्कि गुज़िश्ता 4 बरसों में वक्फ जायदाद की आमदनी के इस्तेमाल से मदरसे की तामीर और तजदीद का काम अंजाम देकर मदरसे के हालात को बेहतर बनाने की भी कोशिश की और एक मिसाल भी कायम की। मेरठ से ताल्लुक़ रखने वाले मनसब अली खान ने सन 1878 में अपनी जायदाद कौम व मिल्लत की खिदमात के लिए वक्फ की थी। पुराने शहर में इमाम बारगाह और मदरसे के अलावा ज़मीन की
बड़ी अराजी वक्फ जायदाद का हिस्सा थी, लेकिन गैर कानूनी कब्जों और जायदाद के आपसी खींचतान में उलझकर वक्फ का बड़ा हिस्सा न सिर्फ बर्बाद हुआ बल्कि बच्चों की तालीम के लिए शुरू किया गया मदरसा भी बदतर हालात से गुजरता रहा। लेकिन गुज़िश्ता 4 बरस कबल नई इंतजामिया कमेटी के इख्तियार हासिल करने के बाद वक्फ जायदाद से मुताल्लिक लिए गए सख्त फैसलों और मदारिस की बेहतरी के लिए की गई तब्दीलियों से जहां वक्फ की आमदनी में इजाफा हुआ, वहीं मदरसे के हालात में तब्दीली भी शुरू हुई। अपने 141वें यौम तासीस के मौके पर मनसबिया अरबी कॉलेज के इंतजामिया ने मदारिस की बेहतरी के लिए किए गए तामीर और तजदीद के काम को कौम और समाज के सामने पेश किया। देखिए, जब से हमने यहाँ पे खिदमत संभाली मनसबिया की, तो उस वक्त पहले कम स्टूडेंट्स होते थे। हमने जब स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ाई तो उनके अकोमोडेशन की प्रॉब्लम्स थी, उनके वॉशरूम्स वगैरह की प्रॉब्लम्स थी, उनके क्लासरूम्स की प्रॉब्लम्स थी। तो हमने सबसे पहले यहाँ 28 लेटरिन बाथरूम बनवाए और उसके साथ 4 क्लासरूम्स जो मिनी ITI के लिए बनवाए। वक्फ के जिम्मेदारान, कॉलेज की इंतजामिया कमेटी, असातिज़ा और दीगर स्टाफ की मेहनत और नीयत का नतीजा है कि आज मेरठ का मनसबिया अरबी कॉलेज बगैर किसी सरकारी इमदाद के अपने तस्वीर को बेहतर बनाने में कामयाब हो सका है, जिसका एतराफ़ न सिर्फ यहाँ तालीम हासिल करने वाले तलबा करते हैं बल्कि इस तालीमी इदारे के माजी और हाल को करीब से देखने वाले भी करते हैं। तकरीबन हम लोगों को यहाँ तालीम हासिल करते हुए 6 या 7 साल हो चुके हैं और 6-7 साल में अब जो मैनेजमेंट हमारे सामने है, हमने इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ देखी हैं। जैसे कि सबसे पहले आपके सामने ये हमारी लाइब्रेरी कि जिसकी जब से हम आए थे अब से नहीं बल्कि तकरीबन जितने तुल्लाब यहाँ से फारिग हो चुके हैं और जितने उलमा यहाँ से फारिग होकर जा चुके हैं, उन सब की एक दिली ख्वाहिश रही है और वो है लाइब्रेरी। और माशाल्लाह आज हमारे यहाँ इसका इफ्तिताह हुआ है। कोई भी चीज़ करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ता है और उसके लिए मैं समझता हूँ कि यहाँ की इंतज़ामिया कमेटी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कानून को एनफोर्स कराना, सिस्टम के तहत तालीम को आगे बढ़ावा देना और बच्चों को ये जो मदरसा के करिकुलम है उनको मॉडर्नाइज़ करना, ताकि न केवल वो रिलीजियस कामों में उनको जॉब मिल सके बल्कि आम जिंदगी में भी मिल सके। वक्फ और मनसबिया अरबी कॉलेज इंतजामिया आने वाले दिनों में मदरसे के साथ एक इंटर कॉलेज की तामीर का भी मंसूबा रखता है, जिसके लिए कोशिशों को अमली जामा पहनाने की पेशरफ्त की जा चुकी है। इरादे नेक और मजबूत हों तो तमाम मुश्किलात के बावजूद मंजिलें आसान हो जाती हैं। हालांकि तालीम के इस इदारे को अभी और भी मंजिलें तय करनी हैं, लेकिन बेहतर शुरुआत एक बेहतर नतीजे का इशारा जरूर करती है। मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। वो इदारे जो उर्दू की फलाह बहबूद और ज़रूरतमंद अहले उर्दू की तरक्की के लिए कायम किए गए थे, उनके पास न तो मुनासिब बजट ही है और न ही कोई ऐसी हिकमत अमली जिसकी बुनियाद पर ज़बान और अदब की तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। पेश लखनऊ से तारिक कमर की ये खास रिपोर्ट। यह लखनऊ के गोमती नगर में वाक़े उर्दू एकेडमी और इसी की 4थी मंजिल पर बना दिया गया है फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी का दफ्तर। इस कमेटी का दायरा कार पूरा हिंदुस्तान है और बजट सिर्फ तकरीबन 65 लाख। फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के चेयरमैन आरिफ अयूबी ने बजट बढ़ाने की दरख्वास्त दे रखी है। उन्होंने 5 करोड़ का मुतालबा किया है। साथ ही ये भी सिफारिश की है कि इस कमेटी को उर्दू एकेडमी से हटाकर कैसर बाग में वाक़े अमीरुद्दौला लाइब्रेरी में मुंतकिल कर दिया जाए। और इस सिलसिले में ख़त चीफ सेक्रेटरी तक की पहुंच चुका है और मुनासिब कार्रवाई की सिफारिश के साथ चीफ सेक्रेटरी को ख़त जा चुका है इस सिलसिले में। और इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर यह भी अर्ज़ कर दूँ कि अभी तक कमेटी का अपना कोई दफ्तर नहीं है। इस सिलसिले में भी काफ़ी पेशरफ्त हुई है और इस सिलसिले का भी लेटर ख़त सिफारिश के साथ चीफ सेक्रेटरी तक की पहुँच चुका है और इसके लिए हमने अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी का ग्राउंड फ्लोर मांगा है, जो हम समझते हैं कि उर्दू वालों को उर्दू से करीब करने के लिए बहुत माविन साबित होगा। बजट बढ़ाने का मुतालबा पिछली बार भी किया गया था। उर्दू सॉफ्टवेयर और फिल्मों के जरिए उर्दू सिखाने जैसे बड़े मंसूबे भी आरिफ अयूबी ने गिनाए और बनाए थे, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। अफसोसनाक पहलू ये है कि हुकूमतों का अदम ताउन तो अपनी जगह, लेकिन जिम्मेदार लोगों की सोच
आज भी मुशायरे, सेमिनार और अफसाने से आगे नहीं बढ़ पाई है। लखनऊ के जो अफसाना निगार हैं उनके ऊपर हम बेहतर सेमिनार करना चाहते हैं और इस तरह के सेमिनार करना चाहते हैं कि उनमें जो पेपर्स पढ़े जाएं उनको बाकायदा तौर पर एक किताब भी उसकी शाये की जाए। इस तरह से हो कि उनकी होता क्या है कि अभी तक मारे बांधे शेरी नशिस्तें तो 2-4 हो भी जाती हैं, लेकिन अफसानवी नशिस्त साल में एक बार भी नहीं हो पाती। तो मेरा मानना ये है कि 2-4 अफसाने की शाम 2-4 करवाई जा सके, करवाऊँ। उर्दू ज़बान और अदब के फरोग के नाम पर चेयरमैन की नजर आज भी अफसानवी सेमिनार पर लगी हुई है। इस हिकमत अमली और इस फिक्र के साथ उर्दू और अहले उर्दू की तरक्की के ख्वाब देखने वाले लोग अक्लमंद हैं या बेवकूफ, ये फैसला हम नहीं बल्कि वो खुद कर सकते हैं। हम तो बस यही कह सकते हैं कि ना समझोगे तो मिट जाओगे ए उर्दू ज़बान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। बच्चे कौम मिल्लत का सरमाया है। मुस्तकबिल में उम्मत इस्लामिया की आबियारी इन्हीं से वाबस्ता भी है। ये ज़मीन पर रोशन सितारे हैं, लिहाजा इनकी तालीम और तरबियत इस्लामी माहौल और किरदार के साए तले हो। यही कोशिश जमात इस्लामी AMU यूनिट भी कर रहा है, जहां बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में खुसूसी कोचिंग करवाई जा रही है, जिससे बच्चे असर हाजिर के चैलेंजेस और मुस्तकबिल के अंदेशों से बाखबर हो सकें और अपने मुल्क, सूबे, शहर की तामीर और तरक्की और इसकी फलाह और बहबूद में अहम रोल भी अदा कर सके। समर क्लासेस 17 जून से शुरू हुई थी और 23 जून तक जारी रहेंगी। इंसानी जिंदगी में अच्छी सेहत नेमत से ताबीर की जाती है। हुकूमतें सेहत के ताल्लुक से कई स्कीमें चलाकर आवाम को इसका फैज़ भी पहुंचाना चाहती हैं, लेकिन डॉक्टर्स की अदम तवज्जुही की वजह से हुकूमत अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम नहीं दे पा रही। अलीगढ़ की अगर बात करें तो अलीगढ़ के जिला मलखान सिंह अस्पताल में इन दिनों डॉक्टर्स की लापरवाही से मरीज बेहद परेशान है। सुबह से ही OPD में मरीजों की खासी तादाद जमा हो जाती है, लेकिन डॉक्टर हैं कि वक्त पर नहीं आते, जिससे मरीजों को बगैर इलाज के ही वापस होना पड़ता है। वहीं अस्पताल में साफ सफाई में लापरवाही के साथ जानवरों की आमदोरफ्त पर भी कोई रोक नहीं लग पा रही। और सबसे पहले बात करेंगे जानलेवा दिमागी बुखार की। जी हां, बिहार में चमकी बुखार से बच्चों की अमवात का सिलसिला अभी भी जारी है। बुखार की वजह से अब तक 146 मासूमों की मौत हो चुकी है। मुतादिद बच्चे अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। आज SK, MCH और बेतिया में एक एक बच्चे की मौत हुई है। सिर्फ मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो अब तक 114 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर मरीजों के अहले खाना का कहना है कि डॉक्टर उनके बच्चों का इलाज सही से नहीं कर पा रहे। उनका इल्जाम है कि बीमार बच्चों को अस्पताल में दाखिल करने के लिए उनसे पैसा भी लिया जा रहा है। और बिहार में गर्मी और लू का कहर भी जारी है। अब तक 200 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। मुतादिद ज़ेरे इलाज हैं। गर्मी और लू से हो रही अमवात को देखते हुए गया, गोपालगंज, जहानाबाद, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक दफा 144 नाफिज रहेगी। तालीमी सरगर्मियां, तामीरी काम भी इस दौरान बंद रखने की हिदायत सख्ती से जारी की गई है। बिहार में अक़लियती नौजवानों को खुद कफील बनाने के नाम पर दिया जाने वाला रोजगार कर्ज जमीनी सतह पर लागू नहीं हो पा रहा। खास बात यह कि इस मद की पूरी रकम अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के खाते में मौजूद है। लोन की शक्ल में
1 روپیہ بھی اب تک تقسیم نہیں کیا جا سکا۔ محکمہ اقلیتی فلاح کے وزیر خورشید عرف فیروز احمد نے اس مسئلے کا ذمہ دار ضلع میں بحال اقلیتی آفیسرز کو بتایا۔ وزیر کے مطابق وقت پر ضلعوں میں میٹنگ نہ ہونے سے یہ مسئلہ دیکھنے میں آ رہا ہے، تاہم وزیر نے یہ بھروسہ ضرور دلایا کہ جلد روزگار قرض کی رقم تقسیم کر دی جائے گی۔ ریل یوجنا جو ہے اس میں دیر ہونے کا کارن یہ ہے کہ ضلع میں ٹائملی میٹنگ نہیں ہو پاتی ہے، جس سے آویدنوں کا جو ہے سوچی بدھ ہو سکے۔ تیزی لانے کے لیے ضلع وار جو ہے ایم ڈی جا کر کیمپ کر کے وہیں پر آویدکوں کو جو ہے یہ کریں گے اور وہ چیک ان کے دوارا ڈی بی ٹی کے دوارا جو ہے ان کے کھاتے میں بھیج دیا جائے گا۔ آل انڈیا یونائٹڈ مسلم مورچے نے ایودھیا تنازع کے تعلق سے وزیراعظم سے اپیل کی ہے کہ ایودھیا اور آئین کی دفعہ 341 کے مسئلے کو ایک ساتھ حل کرانے کی کوشش کی جائے۔ مورچے کے مطابق بابری مسجد اور آئین کی دفعہ 341 کا معاملہ ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ مورچے نے کہا کہ ایودھیا تنازع اسی طریقے سے حل کیا جائے کہ مسلمانوں کو دفعہ 341 کی سہولت حاصل ہو سکے اور ہندو بھائیوں کی عقیدت کا مسئلہ بھی بآسانی حل ہو جائے۔ آج یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ ایودھیا کا، تو اس میں دفعہ 341 پر سے مذہبی قید ہٹانے کا بھی فیصلہ ساتھ میں ہو جانا چاہیے، تاکہ مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی اپنے حق کو پا سکے اور وہ تعلیمی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے آگے بڑھ سکے۔ تو ہم تو پردھان منتری سے یہ گزارش کریں گے کہ ابھی 2 معاملات سپریم کورٹ میں ہیں، ایک تو ایودھیا کا معاملہ ہے اور دوسرا دفعہ 341 کا معاملہ ہے۔ یہ دونوں 1949-50 سے چلا آ رہا ہے، دونوں کہیں نہ کہیں پہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور دونوں اس وقت سپریم کورٹ میں ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہو کہ وزیر اعظم ہند جو ہے تو ہم بھی گزارش کریں گے سپریم کورٹ سے کہ ان دونوں مسئلے کا حل ایک ساتھ سنا دیا جائے، تاکہ دونوں سماج خوش ہو جائے کہ ہم کو اتنا دن کا کھویا ہوا ادھیکار مل گیا۔ تو بلٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔